नमस्कार, मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं एवरी टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आज से पहले हज़ारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए, एसएसबी के लिए और जो प्राइवेट कंपनीज़ में इंटरव्यू होते हैं उनके लिए। तो आप लोगों के आज मैं एसएसबी को रिलेटेड गाइड करना चाहूँगा। उससे पहले लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जैसे ही हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और बातें करना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आपको एसएसबी के अलावा और कोई भी कोर्स यहाँ पे चाहिए, जैसे अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चाहिए या आपको प्राइवेट कंपनीज़ में कोई इंटरव्यू है उस पे उसमें कैसे आंसर देनी चाहिए क्वेश्चंस के उस पे कोर्स चाहिए, या आपको किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल पे कोर्स चाहिए, तो वो सारा कोर्स आपको एवरी टॉक्स पे मिलेगा। यू जस्ट हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टाइटल है कि दोज पॉइंट्स विच वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल वी आर गिविंग एसएसबी। तो वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए एसएसबी देते वक्त, एक एस्पिरेंट के दिमाग में होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो एस्पिरेंट काफ़ी आसानी से एसएसबी को क्लियर कर सकता है। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला पॉइंट है प्रोसीजर। एक्चुअली ना एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है हमारे एस्पिरेंट्स में, उन्हें एसएसबी का कंप्लीट प्रोसीजर ही नहीं पता होता और वो एसएसबी देने पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारा माहौल उनके लिए काफ़ी नया नया रहता है और उन्हें काफ़ी सारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है और दे फील लाइक कि शायद वो कहीं ना कहीं किसी से पीछे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को प्रोसीजर पता है। तो मेक श्योर कि अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होगी कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कि ये है क्या 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 कितने दिन का इंटरव्यू है, कितने कौन से दिन क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये ही नहीं पता कि एसएसबी 4 दिन का प्रोसीजर है या 5 दिन का प्रोसीजर है क्या। तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि हम पूरा प्रोसीजर इस चैनल पे लेके आएँ तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज आपको इंटरनेट पे हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगी इससे रिलेटेड कि एसएसबी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो रिपीटर्स हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम में गो थ्रू नहीं कर सके, जो क्लियर नहीं कर सके एसएसबी को, उनके लिए एडवाइस ये है कि फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना मतलब अपने अंदर झांकिए, समझिए कि पिछली बारी मैंने क्या गलतियाँ की, कहाँ गलतियाँ की, क्या ऐसी कमियां रहेगी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं अपने अंदर और सुधार कर सकता हूँ। पहले सबसे पहले तो उन्हें पहचानिए, फिर जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए, और उसके अलावा जो आपकी खासियत है या जो पॉइंट्स आपके गुड हैं, बेटर हैं, उनको बेस्ट बनाइए। ठीक है, उनको बेहतर बनाने पे आप लोग काम कीजिए। और नेक्स्ट थिंग इज दैट इज नॉलेज। ठीक है, यू ऑल एस्पिरेंट्स हैव टू गेन नॉलेज। आपको नॉलेज बहुत 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 ज़्यादा होनी चाहिए। एंड जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी ना अपने फील्ड की, करंट अफेयर्स की और हर चीज़ की, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एसएसबी को क्लियर करने के। क्योंकि वहाँ पे जैसे लेक्चरेट होगा या पर्सनल इंटरव्यू होगा और जो भी बाकी टास्क होंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा, और बोल आप तभी पाएंगे टॉपिक्स पे, इश्यूज पे, जब आपको पता होगा, जब आपको नॉलेज होगी। तो सबसे पहला काम है आप लोगों का कि नॉलेज गेन करना। और नॉलेज कैसे मिलेगी? बुक्स पढ़िए, ठीक है, जो वीडियोस देखिए, उसके अलावा वेबसाइट्स पे सर्च कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और बहुत से और भी और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जब आपके पास इंटरनेट है ना, तो आपके पास रिसोर्सेज की तो कमी है ही नहीं। ठीक है, कि हम कहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हर चीज़ यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करनी है, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप कौन सी एंट्री के थ्रू एसएसबी देने चाह रहे हैं। क्योंकि ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको एसएसबी देने से पहले। आपको पता होगा कि उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी। देर इज ऑलवेज ए डिफरेंस कि आप किस प्रकार से किस वे से गुजर कर
एसएसबी तक पहुंच रहे हैं, क्या आप एनसीसी एंट्री से जा रहे हैं, क्या आप टेक एंट्री से जा रहे हैं, क्या आपने एनडीए क्लियर करके एसएसबी देने जा रहे हैं, क्या आप सीडीएस क्लियर करके एसएसबी देने जा रहे हैं, क्या आप फ्रेशर हैं, क्या आप रिपीटर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये हर एक चीज़ मायने रखती है जब आप एसएसबी देने जाते हैं। तो सर कैसे मायने रखती हैं बताइए ज़रा। तो ये ऐसे मायने रखती है, सपोज आप एनसीसी एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट कि आपको एनसीसी के बारे में नॉलेज होगी, आपको आर्मी के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि एनसीसी का आर्मी के साथ अटैचमेंट कैंप लगता है और आपकी ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से कुछ कुछ करवाई जाती है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आपसे वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अगर आप एनसीसी एंट्री के थ्रू जाएंगे तो आपसे ये पक्का पूछा जाएगा, अगर आप टेक एंट्री के थ्रू जाएंगे तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, आपसे बेसिक्स फिजिक्स के और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, न्यूटन लॉज के ऊपर और बहुत ही बेसिक्स, आर्किमेडिक प्रिंसिपल, ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाने के जो चांसेस हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं जब आप ऐसी एंट्रीज के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वी कैन नॉट से कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन से दैट इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है ना, तो उसी हिसाब से हमें हमारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो पता कीजिए कि आप कौन से एंट्री के थ्रू जा रहे हैं और उसी एंट्री के हिसाब से अपनी एसएसबी की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट बात आती है ओएल क्यूज़ पे ना, कि सर ओएल क्यूज़ वाला क्या सीन है। तो कहा जाता है, मानते हैं कि हमारे यहाँ कि 15 ओएल क्यूज़ होते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी एक टीचर या कोई भी तुम्हें आएगा, तुम्हें पढ़ाएगा और तुम ओएल क्यूज़ सीख जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा सर अगर हम सीखेंगे नहीं, ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, ये ना आपको अपने नेचर के अंदर बिल्डअप करनी पड़ेंगी। आपको इंटरनेट पे जाइए, आप पढ़िए कि वो 15 OLQs क्या हैं, आप ऑफिसर्स को ऑब्जर्व कीजिए, आप वो क्वालिटीज़ उन ऑफिसर्स के अंदर देखिए कि हाँ क्या है, हाँ है, हाँ है, हाँ है। ठीक है, और कैसे वो उसके एक्शंस में शो हो रही है, ये देखिए आप। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी स्टोरीज़ पढ़िए, उनकी बुक्स पढ़िए आप, तो उससे आपको ना पता लगेगा कि लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर वो OLQs कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, और वो आपको अपनी रियल लाइफ में, रियल पर्सनैलिटी में लेके आनी पड़ेगी। इससे पहले भी हमारी एक वीडियो आई है कल ही कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर एसएसबी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है, दैट इज़ द क्लास 1 फॉर द एसएसबी कोर्स, गो एंड वॉच दैट। एलन चौधरी मैम ने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बट नो ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत से एस्पिरेंट्स में ना कई बार ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम तो आर्मी ब्रैट हैं, हम तो एनसीसी करके आए हैं, तो हमारा तो सिलेक्शन 2000% हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी कोई भी हमें मतलब मन में चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ठीक है, आप एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आपको टास्क दिया गया है, आपने उसमें अपना 100% देना है। ठीक है, अगर आपने उसमें अपना 100% देना है देन यू कैन बी कॉन्फिडेंट, बट यू कैन नॉट बी लाइक कि आपने कभी एसएसबी नहीं दिया एंड आपको पता भी नहीं है कि एसएसबी का प्रोसीजर क्या है, कि एसएसबी ही क्या है यही नहीं पता, एंड यू आर लाइक कि एसएसबी तो बच्चों का खेल है, अपन तो सेकंड्स में कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। और उसके अलावा फिटनेस की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आपकी ना ऐसा नहीं है कि आपकी जिम लाइक बॉडी होनी चाहिए, दैट बी लाइक बल्कि एंड यू मस्ट बी लाइक इन बॉडी बिल्डर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपकी एक हेल्दी फिजिक होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और टाइमली रनिंग कीजिए। ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से कि मैं कितने टाइम में कितने मीटर दौड़ पा रहा हूँ, कितने ग्राउंड के चक्कर में कितने मिनट में लगा पा रहा हूँ, टाइम फिक्स करके रनिंग कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कि हाँ, जीटीओ, लिसन टू योर जीटीओ। जहाँ जब आप एसएसबी दे रहे होते हैं तो आपके जो जीटीओ होते हैं वो आपको समझाते हैं कुछ सी चीज़ें। ठीक है, कि आपको अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उस वक्त लिसन हिम केयरफुली, बहुत 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 ही ध्यान से उन्हें सुनना है। कुछ एस्पिरेंट्स उनको सुनते नहीं हैं, मतलब अपने ही कहीं ना कहीं खोए रहते हैं अपने ही दिमाग में। सो यू हैव टू लिसन हिम वेरी केयरफुली, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना, तो जीटीओ जो बोल रहा होता है ना,
उसी के अंदर छुपी होती हैं कि आप कैसे वहाँ पे बेस्ट दे सकते हैं अपना, कैसे आप वहाँ पे अपना सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें अच्छे से सीखेंगे, सुनेंगे। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में है, ये भी आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी ना आपके जो शब्द नहीं बोल पाते वो आपकी बॉडी बोल देती है। आपका कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी से, आपके गेस्चर्स से शो हो जाता है। आपका पता लग जाता है उन्हें कि ये किस प्रकार का इंसान है। दे आर ट्रेंड फॉर ईयर्स, उनका काम ही यही है। ठीक है, वो सालों से इसी चीज़ के लिए ट्रेंड है। और बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ ना आपकी ड्रेसिंग भी मायने करती है कि ठीक है आप कैसे कपड़े पहन के गए हैं, जीन्स में चप्पलों में गए हैं या फॉर्मल ड्रेसेस पहन के गए हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं कि क्या आप एक ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी हैं। दे आर नॉट लाइक कि उन्हें वो इंसान चाहिए जिन्हें वो ऑफिसर्स बना सके, नहीं भाई, वो समय जा चुका है। उन्हें अब वो ऑफिसर्स ही चाहिए, ठीक है, जिनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, जस्ट उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की, थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है, उन्हें अब वही चाहिए। ठीक है, सो योर ड्रेसिंग सेंस मस्ट बी परफेक्ट, योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी परफेक्ट। एंड नेक्स्ट लैंग्वेज, बोलने वाली बात, ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, आई हैड टॉक टू वन ऑफ द ऑफिसर एंड आई आस्क हिम क्या सर इंग्लिश ज़रूरी है सर एसएसबी के लिए क्लियर करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया सर देखिए कि इंग्लिश इज़ नॉट ओनली पैरामीटर बट इट्स ए पैरामीटर। ठीक है, कि सिर्फ अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है तो हम इस बेसिस पे आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। यू मस्ट एक्सप्रेस योर व्यूज़ इन दैट लैंग्वेज। तो मेरी आप लोगों से यही सलाह रहेगी, अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड थोड़ी सी कम है तो यू मस्ट ज्वाइन ए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बिफोर दैट, एंड आप उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एटलीस्ट इतनी इंग्लिश बोल सके कि आप अपने व्यूज़ सामने रख पा रहे हैं और सामने वाले के व्यूज़ को आप समझ पा रहे हैं। अगर बीच में थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि आप इंग्लिश बोलते समय एक दो वर्ड में कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, देन यू कैन स्विच टू हिंदी, बट यू हैव टू कम बैक ऑन द इंग्लिश। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। न्यूज़पेपर पढ़िए, जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें एक एडिटोरियल सेक्शन आता है, उसे पढ़िए। वो आपके ना व्यूज़ बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके थॉट्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, और एसएसबी में आपको अपने थॉट्स ही शो करने होते हैं। ठीक है, यू हैव टू शो दैट कि आपकी क्या थिंकिंग है, आपके क्या व्यूज़ है, तो वो बिल्ड करने में न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो और उसके अलावा पीआई की फॉर्म, तो आपके लिए जो पीआई की फॉर्म है ना वो आपकी कुंडली है। ठीक है, आपने जो वर्ड आपने पीआई के फॉर्म में लिख दिया, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 100% आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता मत लिखिए, लेकिन अगर आपने लिखा है तो यू मस्ट नो दैट। सपोज़ आपने वहाँ पे कुकिंग लिख देते हो आप हॉबी में, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टिनेंटल फूड क्या है और मैरीटाइम फूड क्या है। इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और आपको ये चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। ठीक है, आप जो भी लिख रहे हैं अपनी हॉबी, तो यू रियली नो दैट, यू मस्ट नो दैट, यू कैन नॉट फेक इन दी एसएसबी। ठीक है, मैन पीपल से दैट यू कैन फेक इट, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लेके आनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें अपने आप बाहर झलकेंगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे शो होंगी आपकी OLQs में। ठीक है, वो जो आपने वहाँ लिखा है अगर वो आपको आता होगा तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी रहेगी एसएसबी को क्रैक करने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी ऑनेस्ट, बी रियल। जितना ऑनेस्ट रहोगे, जितना रियल रहोगे, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वहाँ पे अगर आप नकली बनने की कोशिश करोगे, इन द सेंस जो चीज़ आप नहीं हो और वो आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जो हो उससे भी खो जाओगे, और ये आपकी परेशानियों को बढ़ा देगी वहाँ पे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि वो काफ़ी सालों से वहाँ पे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें
ये काम है उनका कि उनको समझना कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो रोज़ हज़ारों हमारे जैसे, आपके जैसे एस्पिरेंट्स को देखते हैं, ठीक है? तो यू कैन नॉट फेक इन फ्रंट ऑफ देम, यू हैव टू बी रियल। और अगर आप में कुछ कमियां हैं तो वो एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपकी अच्छाई हैं वो भी आप बताइए, खुल के बता सकते हैं, ठीक है? और इन द एंड आई जस्ट विश यू ऑल ए हेल्दी डे, ए हेल्दी लाइफ, क्योंकि जैसा इस टाइम देश में माहौल है तो आप सभी को अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। एंड आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट, एंड कीप watching this series, subscribe to the channel. Jai Hind.